अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द इंडोज और मैं हूं आपका मेज़बान इंतजार हैदरी। नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तारीख का बड़ा फैसला सुना दिया है। आज नजरिया ज़रूरत को दफन कर दिया गया है और एक बड़ा फैसला सुना दिया गया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला सुना दिया है कि डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने जो 3 अप्रैल को रूलिंग दी थी वो कलअदम करार दे दी गई है और उसके साथ साथ उसे कलअदम करार देते हुए कौमी असम्बली जो तहलील की गई थी उसे भी बहाल कर दिया है। और जो एडवाइस वजीर आजम इमरान खान की तरफ से सदर मुमलिकत को भिजवाई गई थी, ये कहा गया है कि वो एडवाइस दुरुस्त नहीं थी और वजीर आजम को इख्तियार नहीं था कि वो इस ऐसी सूरत हाल में एडवाइस भिजवाते और कौमी असम्बली तहलील होती। तो इस लिहाज से कौमी असम्बली को भी दोबारा बहाल कर दिया गया है और स्पीकर कौमी असम्बली से कहा गया है कि फिल फॉर इजलास बुलाया जाए। अब इजलास 9 तारीख को बुलाने का हुक्म जारी किया गया है। जी हां, हफ्ते के रोज 10 बजे इजलास बुलाने का हुक्म दिया गया है कि 9 अप्रैल सुबह 10 बजे इजलास बुलाया जाए और तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग का जो अमल रोका गया था उसे शुरू कराया जाए। इसके साथ साथ अदालत ने यह भी फैसला दिया है कि किसी भी मेंबर को वोट कास्ट करने से नहीं रोका जाएगा, ये फैसला भी दिया गया है। इसके साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इलेक्शन कमीशन से भी पूछा गया कि क्या फौरन इलेक्शन कराए जा सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा गया कि इलेक्शन जरूर कराए जा सकते हैं, लेकिन हल्का बंदियों का एक बड़ा मामला है क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से 16 खतूत लिखे गए, लेकिन अभी तक हल्का बंदियों का मामला जो है वो इल्तवा का शिकार है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुतफिका फैसला सुनाया और इस मुतफिका फैसले में यह कहा गया कि 3 तारीख को जो डिप्टी स्पीकर की तरफ से रूलिंग दी गई थी उसे कलअदम करार दिया जाता है और असेंबली बहाल की जाती है और उसके साथ साथ तहरीके अदम एतमाद पर जो अमल रुका था उसे फिल फॉर अमल में लाया जाए और तहरीके अदम एतमाद के अमल को मुकम्मल किया जाए। तो अब 9 अप्रैल को तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। इस वक्त अपोजिशन के पास यह दावा है कि 199 उनके पास मेंबरान हैं और वो तमाम के तमाम इमरान खान के खिलाफ वोट देंगे। इस वक्त अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ के घर एक हंगामी इजलास जो है वो हो रहा है। पूरी अपोजिशन क़यादत मियां शहबाज शरीफ के घर इकट्ठी है, वहीं पर उन्होंने ये फैसला बजरिया स्क्रीन सुना है और उसके बाद अब आइंदा की हिकमत अमली अपोजिशन मुरतब कर रही है। इसके साथ अब हंगामी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास भी वजीर आजम इमरान खान ने तलब कर लिया है। अब तहरीक इंसाफ अपनी अगली हिकमत अमली इख्तियार करेगी कि इस फैसले के बाद वो अगली हिकमत अमली क्या इख्तियार करती है। हमारे जराए ये बताते हैं कि एक बड़ा ऑप्शन जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है वो है इस्तीफों का, कि इज्तिमाई इस्तीफे दे दिए जाएं, क्योंकि इमरान खान ने एक मरतबा ये कहा था कि वो ऐसी हुकूमत के साथ अपोजिशन में भी बैठना पसंद नहीं करेंगे। अब अपने आईनी और कानूनी माहिरीन के साथ इमरान खान मुशावरत करेंगे, अपनी सियासी कमेटी के साथ मुशावरत करेंगे, उसके बाद अपनी अगली हिकमत अमली मुरतब करेंगे और इज्तिमाई इस्तीफों के ऑप्शन पर भी गौर किया जाएगा कि क्या सिर्फ कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए जाएं या फिर सूबाई असम्बलियों से भी इस्तीफे देकर एक जो है बड़ी मुश्किल आने वाली हुकूमत के लिए खड़ी कर दी जाए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले पर गौर करेगी। इसके अलावा दीगर उसके पास क्या ऑप्शन हैं उन पर भी गौर किया जाएगा। इस हवाले से मजीद जो भी खबरें होंगी हम आपको गाहे बगाहे आगाह करते रहेंगे। हमारा चैनल देखते रहिए और अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। शुक्रिया।